तो चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स का मेडिकल कराएगी पुलिस दिल्ली के पटियाला कोर्ट में। उसके बाद उनकी पेशी होगी। जी हां, बड़ी खबर, थाईलैंड से दिल्ली अब लाए जा चुके हैं लूथरा ब्रदर्स और उनका मेडिकल कराया गया है। मेडिकल कराने के बाद पुलिस जो है अब उनको कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को गोवा में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ, 25 लोगों की उसमें मौत हो गई। उसके बाद से लूथरा ब्रदर्स फरार थे। थाईलैंड इंडिगो से वो निकल गए थे, लेकिन उसी इंडिगो से उन्हें वापस लेकर आई है भारतीय पुलिस और उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से उनको मेडिकल के लिए रवाना किया गया। मेडिकल कराने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि अब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसी बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता दीपक दुबे जुड़ रहे हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, बड़ी खबर है और जिस तरीके से लूथरा ब्रदर्स फरार हुए थे उसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे थे। किस तरीके से उनकी अरेस्टिंग हुई है और अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, आपको बता दें तकरीबन 9 दिनों की लुका छुपी के खेल के बाद लूथरा ब्रदर्स को आखिरकार अब आज भारत लाया गया है, यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया है और आधिकारिक तौर पर इन दोनों को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इमिग्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा चुकी है, डॉक्यूमेंटेशन पूरे किए जा चुके हैं और कुछ ही समय के बाद एयरपोर्ट से बाहर लेकर गोवा पुलिस के साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम भी उनके साथ मौजूद है। सबसे पहले जब फ्लाइट लैंड हुई तो सीबीआई के जो सीबीआई नोडल एजेंसी है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर इंटरपोल की तरफ से ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू हुआ था और सीबीआई के अधिकारी 2 उस वक्त मौजूद थे। फ्लाइट लैंड होने के बाद इन्हें अरेस्ट मेमो दिखाया गया और गोवा पुलिस ने इन दोनों को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया। आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार करने के बाद की जो तस्वीर है वो भी न्यूज 24 के पास मौजूद है, जिसमें दोनों भाई मास्क लगाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं आईजीआई एयरपोर्ट पर। अब एयरपोर्ट से कुछ ही समय के बाद इन दोनों को यहां पर अस्पताल लाया जाएगा, अस्पताल में मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा गोवा पुलिस के द्वारा, जहां पर गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। संभवतः 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड गोवा पुलिस को मिलेगी और इस दरमियान जैसे ही ट्रांजिट रिमांड मिलती है तो उसके बाद गोवा पुलिस इन दोनों भाइयों को लेकर, क्योंकि मामला पूरा गोवा से संबंधित है, गोवा में आग लगी हुई थी नाइट क्लब में और ये इस पूरे मामले में दोनों आरोपी हैं, एफआईआर में इनके नामजद हैं, इसलिए इन दोनों को लेकर जाया जाएगा अंजुना पुलिस स्टेशन। अंजुना पुलिस स्टेशन अगर रात हो जाती है तो गोवा पुलिस के पास 24 घंटे का समय होगा। संभवतः रात में पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा और उसके बाद दूसरे दिन यानी कि कल सुबह इन्हें मापसा, जो कि गोवा की कोर्ट है वहां के स्थानिक, वहां पर इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर एक बार फिर से आधिकारिक तौर पर इनकी कस्टडी ली जाएगी और उसके बाद से इस पूरे मामले की जांच शुरू होगी, जहां पर इन दोनों से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको बता दें न्यूज 24 के पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो कि मारपोरा, जो वहां की पंचायत है, वहां की पंचायत ने इन्हें महज 4 दिनों के अंदर ट्रेड लाइसेंस इशू कर दिया था। जबकि आप समझे कि ट्रेड लाइसेंस को इशू करने में एक लंबा वक्त लगता है, जबकि उस दौरान इनके नाइट क्लब का कोई भी एनओसी इन्हें प्राप्त नहीं हुआ था जब इन्हें ट्रेड लाइसेंस इशू कर दिया गया था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन दोनों भाइयों को इनके नाइट क्लब के लिए वो जो ट्रेड लाइसेंस इशू हुआ था पंचायत के द्वारा, आखिर उसमें किसने इनकी मदद की? क्या इसमें सेटिंग की गई थी? यानी कि अगर लोकल भाषा में बात करें तो सेटिंग, यानी कि पैसे का लेन देन किया गया था, उसके आधार पर इन्होंने वो कागजात हासिल किए और उसके बाद से ही धड़ल्ले से ये पूरा नाइट क्लब चलता रहा। ये जो ट्रेड लाइसेंस इशू किया गया था साल 2023 में इशू किया गया था, जिसकी कागजात डॉक्यूमेंट्स न्यूज 24 के पास मौजूद है। ऐसे में मैं आपको रोक रही हूँ, एक बयान आया है सामने, एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ वो बयान है। आज लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से दिल्ली ले आया गया है और अभी उनको आईजीआई एयरपोर्ट पे फॉर्मली अरेस्ट किया जा रहा है गोवा पुलिस के द्वारा, और जो कि एक लीगल प्रोसीडिंग्स है कि जब उनको फॉर्मली अरेस्ट किया जाता है, जहां से भी अरेस्ट किया जाता है जो कि वो अदर स्टेट है, तो उनको उसकी आईजीआई एयरपोर्ट की जुडिक्शन बनती है पटियाला हाउस कोर्ट। तो यहाँ पर आज उनको लाके यहाँ से गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेगी और ट्रांजिट रिमांड लेके गोवा लेके जाया जाएगा। लेकिन जो कि हमारे को इस बात का पता चला है कि वो लोग शायद यहाँ पर भी अपनी बेल फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी थोड़े दिन पहले भी उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल फाइल की थी रोहिणी कोर्ट में, जो डिसमिस हो गई थी। तो अगर ऐसी कोई भी वो बेल यहाँ पर फाइल करते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट उनके कहने के लिए, उनको अपोज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेज हैं और हमारे पास सफिशिएंट उसके लिए डाटा है। हम लोग उसको अपोज करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर गोवा पुलिस जो ट्रांजिट रिमांड लेने आई है उनको ट्रांजिट रिमांड मिले।
दीपक, अभी आपने सुना कि वहां जो वकील है उन्होंने क्या कुछ कहा है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि पहले वो एक बार अटेम्प्ट कर चुके हैं बेल के लिए, लेकिन अगर दोबारा वो बेल के लिए अटेम्प्ट करते हैं तो क्या बेल मिल सकती है ऐसी स्थिति में, या फिर बेल रिजेक्ट हो सकता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, ऐसे में जिस तरीके से वो फरार हुए और थाईलैंड के फुकेत पहुंचते हैं, कितना टफ रहा इंटरपोल के लिए, भारतीय एजेंसियों के लिए उनको वापस लाना? जी, आपको बता दें कि संभवतः इनकी बेल रिजेक्ट होगी अगर वो अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं। उसके पीछे की वजह है कि कैपेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि गैर इरादतन हत्या का इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, मामला दर्ज है। और जिस तरह से 25 लोगों की मौत हुई है, रोहिणी कोर्ट में इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका दाखिल की हुई थी। कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि इस पूरे मामले में इनको जमानत नहीं मिल सकती, एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट की जा चुकी है। अगर ये कोशिश भी की जाती है तो ये आसार बहुत ज्यादा कम है कि इन्हें कोई भी बेल से राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि 25 लोगों की मौत हुई है। सबसे पहला सवाल। दूसरा, इस पूरे मामले में जिस वक्त ये अग्निकांड हुआ उसके महज 1.5 घंटे के बाद इन्होंने थाईलैंड के लिए फ्लाइट पकड़ ली। आप समझिए कि किसी की प्रॉपर्टी पर, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी पर अगर कोई इतना बड़ा कोई हादसा हुआ जिसमें 25 लोगों की जान चली गई, जिम्मेदारी आपकी बनती है और आप यहां से फरार हो जाते हैं तो कोर्ट इस पूरी दलील को कहीं ना कहीं खारिज कर देगा अगर ये बेल के लिए अप्लाई भी करते हैं। जी, जी ठीक है। दूसरा जो सवाल मैंने किया आपसे, मैं वो भी समझना चाहूंगी। दीपक, सवाल ये था कि कितना टफ रहा इंटरपोल के लिए, भारतीय एजेंसियों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये फरार हुए इंडिगो एयरलाइन से और फिर उसी से लाया गया है थाईलैंड के फुकेट जाना, वहां से भी बहुत सारे फुटेज आए, कितना टफ रहा उनको अरेस्ट करना और दिल्ली लेकर आना? जी, आपको बता दें कि जब ये आग लगी थी तो उस वक्त ये दिल्ली में मौजूद थे, एक शादी समारोह में थे जहां पर इनका पूरा परिवार इनके साथ था। जब ये पूरी घटना हुई और उसके 1.5 घंटे बाद इन्होंने इंडिगो की फ्लाइट बुक करते हैं और सीधे थाईलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां पर ये फुकेट के एक होटल इंडिगो में रुकते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जब ये फरार हुए और उसके बाद से ही गोवा पुलिस सीबीआई की मदद लेती है। सीबीआई से मदद लेने के बाद इंटरपोल के जरिए ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया जाता है। इसमें एमईए की भी एंट्री होती है, विदेश मंत्रालय की, क्योंकि इनके पासपोर्ट को रद्द करना था, क्योंकि इससे ये थाईलैंड से कहीं और भी ना भाग सके। इसके पीछे की एक वजह यह भी है क्योंकि इनमें से एक भाई के पास लंदन का एक लॉन्ग टर्म वीजा है। जब ये यहां से भाग रहे थे उस दौरान भी आपको बता दें कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसमें से एक भाई ने परिवार से यह कहा कि मैं लंदन भाग जाता हूं। आप समझिए, लंदन भागने का मतलब यह, चाहे नीरव मोदी हो चाहे विजय माल्या हो, वो जो भागे हैं अब तक वो वापस नहीं लाए जा सके हैं। ऐसे में एक बड़ी चुनौती होती, लेकिन इनके परिवार की तरफ से यह कहा गया कि आप थाईलैंड। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। आप नजर बनाए रखिएगा, बाकी अपडेट के लिए हम दोबारा आपका रुख करेंगे।